अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप सब कैसे हैं व्यूवर्स? और आप सब अच्छे ही होंगे आशा करती हूँ। और अभी है ना मैं दूध बना रही हूँ बच्चों का। और आज है ना शनिचर है, तो आज वो बाजार लेने गए अभी सुबह सुबह। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो यहाँ है ना जल्दी बाजार लेना पड़ता है सुबह सुबह, क्योंकि ये देखिए दूध बन रहा है। और चाय मैंने अभी चढ़ाई नहीं है, सिर्फ दूध उबालने के लिए चढ़ा दी हूँ। क्योंकि चाय मैंने इसलिए नहीं चढ़ाई क्योंकि चाय पत्ती नहीं है, खत्म हो गई थी। तो ये बाजार गए, आते वक्त लेके आएंगे, तो फिर मैं तब चाय बनाऊंगी। अभी मैं फिलहाल दूध तो है ना, ये मेरी बेटी का दूध सूजी बन रहा है। तो वो सुबह को सूजी उसको मैं देती हूँ दूध के साथ। और ये थोड़ा ही ख़त्म हो गया, तो इतना ही लगता है उसको सुबह। तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल के और पानी डाल के और थोड़ा सा शक्कर डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ। थोड़ा सा शक्कर डाल के उबाल दूँगी तो ये उसका हो जाएगा। और फिर मेरे बेटे का है ना, उसका मैं पोहा को भून के हल्का सा रोस्ट करके और उसको मिक्सर में पीस के रखती हूँ, तो वो भी दरदरा जैसा हो जाता है, सूजी जैसा। तो उसका मैं इस टाइप का ही बनाती हूँ, उसका भी थोड़ा सा शक्कर डालती हूँ। तो मेरे छोटे बेटे को, अहमद को, ऐसे ही पिलाती हूँ। तो ये मैं तो सुबह को है ना, तो एक बनता है दूध सूजी, ये मेरी बेटी के लिए। और एक बनता है दूध पोहा, वो मेरे बेटे अहमद के लिए। और फिर रहता है हम लोग का चाय, ये बनता है। और बाकी जो दूध बचता है उसको मैं उबाल के रख देती हूँ, क्योंकि उबाल के रखना पड़ता है, फ्रीज़ वगैरह नहीं है। शाम को भी उबालना पड़ता है क्योंकि गर्मी बहुत है गांव में। बारिश हो रही है, पर बारिश के साथ साथ गर्मी भी बहुत है। और ये सुबह को गए हैं बाज़ार लेने। ये मेरी बेटी है ना, ज़िद कर रही थी, उसको जाना है। और ये मैंने फिर बाज़ार लेके ये आ गए थे, मैंने चाय वगैरह बना दी थी। तो ये मेरे बच्चे लोग मेरी बिस्किट और कुरमुरा आता है ना, गाँव का कुरमुरा है, तो उसको चाय में भिगो के इन लोग खा रहे। तो ये नाश्ता है और मैं भी खा लूँगी, और इसके अब्बा ने भी खा लिए। तो ये बैठे हैं मेरे बेटे अहमद को लेके, छोटे वाले को। तो बाज़ार वगैरह लेके आ गए थे। तो ऐसा है, तो नाश्ता यही है हमारा सुबह का नाश्ता यहाँ। तो ये भी खाते, कभी मैं बना देती हूँ तो चाय वगैरह पी लेते हैं, और कभी वो जो बासी भात रहता है वो खाते हैं बच्चे लोग मेरे। और है ना, ये खिड़की के बाहर जो आपको दिख रहा है ना, तो ये जो पेड़ पौधे जैसे जंगल जैसे, तो ये एक्चुअली में है ना, ये दीवार जो दिख रही है, दीवार के उस पार वो जो पेड़ पौधे, तो वह एक्चुअली में है ना कब्रिस्तान है। तो मेरी खिड़की से लग के ही एकदम कब्रिस्तान है। तो हम लोग, और बीच में थोड़ा सा रास्ता है, और उसके बाद ये कब्रिस्तान है। तो पहले तो मुझे डर लगता था, पहले जब मैं रहती थी, बहुत पहले, बहुत सालों पहले। अब नहीं लगता है क्योंकि अब आदत हो गई है, और वैसा कुछ है भी नहीं, अच्छा है। तो ये रास्ता है और वो कब्रिस्तान है, तो वो खिड़की से तो मेरे बच्चे लोग कभी डरते, और मुझे नहीं डर लगता है क्योंकि आदत हो गई है, और वैसा कुछ है भी नहीं। और ये मेरी बेटी है ना, ज़िद कर रही है, उसको बाहर जाना है। और इसके बाद है ना, मैंने कपड़े धो ली थी, तो वो मैं डाल दे रही हूँ। तो कपड़े सूखने डाल दे रही हूँ मैं। तो ये इतना सही जगह है, तो यहीं से जो है, इतना ही हमारा घर के सीधा जो है, इतना ही है। तो इसमें ही सब कर रहे, तो है ना। फिर मैं कपड़े सुखाने डाल देती हूँ। और है ना, आप सबको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और है ना, उसके बाद मैं बाज़ार वगैरह लेके आए थे ना, तो ठीक कर रही हूँ। तो ये है ना, मेरा सब्ज़ी रखने का स्टैंड है। तो ये भी बहुत पहले का ही है, बहुत साल पहले का ही है, जब मैं रहती थी तब का है। तो मैं ना इसमें गोनी काट के, चावल की जो गोनी आती है ना, वो काट के मैं इसमें बिछा रही हूँ, क्योंकि इसके जो जाले हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गैप में है। तो कोई भी सब्ज़ी रखो ना, तो जो बहुत ज़्यादा बड़े रहते वो तो रह जाते, थोड़े छोटे वाले ना नीचे गिर जाते हैं। तो इसलिए मैं इसे लगा दे रही हूँ, ताकि सब अपने अपने बकेट में, बास्केट में सही रहे। तो फिर मैं इसे लगा दे रही हूँ। चावल की गोनी को मैंने 4 टुकड़ों में काट के, और ऐसा करके मैं बिछा दे रही हूँ, ताकि सब अपने अपने जगह में सब सारी सब्जियाँ सही से रहे।
और है ना, ये सब्ज़ी में बैगन, टमाटर, कांदा, बटाटा, भिंडी, चौली की सब्ज़ी ये सब लाए थे। परवल भी लेके आए थे, तो ये सब सब्ज़ी लेके आए थे ये। तो आज है ना मैं चौली की सब्ज़ी बनाऊंगी। पहले मैं ये सब ठीक कर लूँगी, ठीक से रख दूँगी। फिर मैं सारे इसमें ये सब रख दूँगी अच्छे से। और जैसे कि ना गांव में कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है, ऐसा है। पर गर्मी बहुत ज़्यादा है गांव में, और मैं गांव में ना ज़्यादा बाहर का ले ही नहीं पा रही हूँ। रोज़ सोचती हूँ थोड़ा सा बाहर का मैं जैसे वीडियो ले लूँ, तो नहीं ले पाती हूँ क्योंकि घर में काम बहुत ज़्यादा है। दोनों छोटे बच्चे हैं ना मेरे, और घर में गाँव में काम बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये सब मैं रख दे रही हूँ सब इसमें। तो कांदा रख दे रही ऊपर, फिर उसके बाद सब्ज़ी और बटाटे नीचे रख दूँगी क्योंकि बटाटा थोड़ा वज़न वाला रहता है ना, भारी, तो उसको नीचे रखूँगी ताकि स्टैंड नहीं, ये थोड़ा नाजुक जैसा ही है क्योंकि ये है ना लोखंड का है, पतले पतले बारीक लोखंड के सीक का है, तो इसलिए हिल डुल रहा था। तो मैं इसको नीचे रख दूँगी बटाटे को, ताकि वज़न नीचे रहेंगे ना तो ऊपर सही से रह पाएगा। और ऊपर नहीं रखूँगी, ऊपर सब्जियों को रखूँगी। तो ये चौली की सब्ज़ी आज बना लूँगी मैं। तो मैं ये रख दे रही हूँ, सारे सेटिंग कर दी। और मैं काम कर रही थी ना, तो मेरी बेटी भी मेरे साथ कर रही थी। तो मेरी बेटी है ना मेरे साथ साथ ही कुछ भी करती हूँ ना करते रहती है, तो कोई भी काम। और थोड़ा ज़िद भी करती है, गांव में आके तबीयत वगैरह ख़राब हो गई ना, थोड़ी ज़िद्दी जैसी बन गई है, बाहर जाना ऐसा वगैरह, चॉकलेट चाहिए ऐसा। तो थोड़ा रो रही थी सुबह को, अभी ठीक है। तो मेरे साथ है ना अभी रख रही है सब्ज़ी वगैरह। तो मेरी प्यारी सी बेटी है ना मेरे साथ काम करते रहती है, तो कर रही थी, सब रख रही है उठा उठा के। और मैं उसको ना मिर्ची नहीं रखने दे रही हूँ क्योंकि उसका हाथ जलेगा, फिर वो कहीं भी छुएंगी ना तो उसका हाथ जलेगा। तो मैं उससे ले रही हूँ, नहीं सुन रही वह। मैं बोल रही मम्मा इसको नहीं करो तुम, मैं कर लूँगी क्योंकि आपका इससे हाथ जलेगा। तो छोटी है, उसको नहीं पता है, तो वो सुन नहीं रही है, बार बार वो मिर्ची हाथ में ले रही है। तो फिर मेरा रखना हो गया सब। तो जब से आई हूँ ना तब से घर को इधर से उधर सामान ये वो सेटिंग ही हो रहा है रोज़ का। और गांव में है ना जैसे बेसन वगैरह नहीं है ना, तो कोई भी चीज़ जैसे किसी चीज़ में धो रहे कुछ वो कर रहे हैं तो पानी ज़रा भी गिर जाता है ना तो बहुत ज़्यादा ज़मीन में दिखता है। ये वाली ज़मीन ऐसी है, थोड़ा सा भी पानी गिरता है ना तो बहुत ज़्यादा दिखता है, फैल जाता है। तो हर जगह जैसे गीला गीला रहता है, और छत भी चूता है ना तो इसलिए और गीला है। तो ये बोले प्लास्टिक लगा दूंगा, तो अभी है थोड़ा कुछ ऐसा, तो इसलिए प्लास्टिक नहीं लेके आ पा रहे। तो प्लास्टिक थोड़ी सी महंगी है 400-500 की, तो ये नहीं ला पा रहे, तो बोले मैं प्लास्टिक ला दूंगा। तो ये सब मैंने रख दी हूँ। और ये मिक्सर है ना मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ रखूँ, तो फिर मैंने यहाँ रख दी। तो ये बोले ऊपर मैं एक रैक जैसा बना दूँगा, तो उधर मिक्सर वगैरह रख देना। और ये मैं अभी सब्ज़ी काट रही हूँ तो खाना पकाने के लिए। तो अभी क्या बताऊँ, ज़िंदगी बस चल रही है रोज़ एक अलग सही, जैसे ज़िंदगी में जैसे नए नए टास्क आ रहे ऐसा लग रहा है। जैसे परिवार को मैं जितना समेटने की कोशिश कर रही हूँ उतना जैसे मुझे बिखरते हुए नज़र आ रहा है। तो है, ज़िंदगी चल रही है बस। तो फिर मैं पका लूँगी फिर मैं सब्ज़ी को। तो ये मैंने तेल डाल दी हूँ, इसमें 2 सूखे मिर्ची डाल दी और कांदा डाल दूँगी। गांव में ना ज़्यादा मसाला वगैरह नहीं डालते, और 2-3 हरी मिर्ची डाल दी हूँ। और ये मैंने सब्ज़ी काट ली थी। तो बस ये थोड़ा सा लाल हो जाएंगे ना तो मैं इसमें सब्ज़ी डाल के थोड़ा सा चला लूँगी। फिर इसमें सूखे मसाले डाल दूँगी मैं, एक टमाटर डाल दूँगी इसमें काट के मैं। तो थोड़ा सा इसमें चला लूँगी, 2 मिनट जितना भून लूँगी इसको मैं कांदे के साथ, ताकि। और ये मैंने टमाटर डाल दी उसमें एक काट के,
और सारे सूखे मसाले भी डाल दी हूँ, हल्दी मिर्ची। और ये है ना ज़ीरा धनिया की बुक्की है, इसको पहले मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर ली थी, फिर इसको मिक्सर में पीस ली। और ये मैंने फुलके डाल दी हूँ बेसन के, तो ये अच्छे लगते हैं सब्ज़ी के साथ। तो आज तक के ब्लॉग में यहीं तक के था। अल्लाह हाफिज़। आप सब खुश रहे, अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह।